हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम जीओसी के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि जेई मेन जनवरी 2024 अटेम्प्ट में आए गए थे। ये पार्ट 4 है। टोटल 5 पार्ट्स में आपको ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज और ईयर वाइज प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आपको जिस तरह से भी देखना है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन दूसरे साल के भी तो आपको मिल जाएंगे। सो इसमें स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नो गाइस, देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको क्या क्या चीज देखनी रहती है। नो फॉर एग्जांपल, सबसे पहले एक आपको बेक से एग्जांपल में बना के दिखाऊंगा। तो सी सी, ओके, और ये डबल बॉन्ड वाला बना के दिखा रहा हूं आपको, और ये दो पोजीशंस ऑब्वियसली यहां पे होंगी। ओके, नाउ अब एक बात ध्यान रखिए, जो ये कार्बन है, इस कार्बन की बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो इसकी जो दोनों वैलेंसीज है वे डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली ये डिफरेंट होनी चाहिए। ये एक्स और वाई, जेड और ए बी सी, ये सारी डिफरेंट भी हो सकती हैं, और ये सेम, या ये और ये सेम हो सकती हैं। द पॉइंट इज, जो ये एक कार्बन है इसकी जो दोनों वैलेंसीज हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, और सिमिलरली इस कार्बन की भी, ओके, ऑब्वियसली। दूसरा पॉइंट है वो है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। जो ये बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड पे क्या होता है, रोटेशन होता है, लेकिन डेड बॉन्ड पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, करेक्ट। सो किसी भी कंपाउंड में अगर मैं किसी तरीके से जो सी है इसको रेस्ट्रिक्ट बॉन्ड कर दूं, बहुत बार एग्जांपल में आप देखते हो कि कोई एक बड़ा ग्रुप डाल देते हैं हम यहाँ पे, और उस केस में भी यहाँ सिंगल बॉन्ड भी अगर प्रेजेंट है तब भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के चक्कर में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ओके, ये दूसरे एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन जो बेसिक एग्जाम्पल क्या है, पहला तो इसके दोनों वैलेंसीज इनकी डिफरेंट होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच का, और तीसरा स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर, करेक्ट। एंड दैट इज, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इसको एक बार आपको हो जाता है, ठीक है। अब ये तीनों चीजें देखें तो मैं अगर इस कार्बन को देखूं, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे, आप ये देखिए इस तरीके से है, ये कार्बन H एंड Br, और इस पे ये अगर यहां से इधर वैलेंसीज देखो और यहां से इधर वैलेंसी देखो तो सबकी सब दोनों सेम है, करेक्ट। देखिए एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, फिर बी कार्बन पे Br, तो इधर से जाओ इधर से जाओ, दोनों को सेम ही कार्बन और बॉन्ड्स दिखेंगे। तो ये आप कह सकते हो ये और ये सेम है, और इस वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर रहा है। अगर इस केस में देखते हो, देखिए ये कार्बन है, ये वाली वैलेंसीज डिफरेंट है, ये वैलेंसीज डिफरेंट है, क्योंकि इस केस में यहाँ बिल्कुल 1 to 3rd पोजीशन पे था, इस पे सेकंड पे, तो यहां से जब आओगे कार्बन कार्बन सेम, कार्बन यहाँ कार्बन पे Br, तो डिफरेंट आ जाता है, करेक्ट। ये तो आपको पता ही है, लेकिन इस केस में इस कार्बन पे दोनों ये H हो गए, इस वजह से ये Gi नहीं शो करता। अब थर्ड एग्जाम्पल में देखोगे, इस कार्बन पे एक H है और एक Br है, डिफरेंट हो गई। सिमिलरली इस कार्बन पे ये भी डिफरेंट हो गई, ये भी डिफरेंट हो गई, जैसे मैंने आपको इसमें समझाया। तो इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। डबल बॉन्ड है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाता है। अब इस केस में आप देखो, इस केस में तो ये भी सेम दिख रहा है, और ये दोनों का एक कार्बन पे जो दोनों H भी सेम है, तो ये तो वैसे भी नहीं दिख रहा। सो इसका मतलब जो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल स्पीसीज इज अ मोस्ट स्टेबल। अब देखिए गाइज, इन स्ट्रक्चर्स को बहुत इजी स्ट्रक्चर्स दे दिए गए हैं, इन सबको देखते हैं आपको सबसे पहले कहीं ना कहीं एरोमेटिसिटी तो क्लिक करता ही है जब भी आप स्टेबिलिटी की बात करते हो। तो इन सबको देख लेते हैं। देखिए एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी या एंटी एरोमेटिसिटी, इसमें क्या होता है सबसे अंतर। देखिए सबसे पहली बात तो है, एरोमेटिसिटी में आपका जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर होगा, ठीक है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और कंजुगेशन होगा डबल बॉन्ड्स, है ना, साइक्लिक कंजुगेशंस बेसिकली। एंटी एरोमेटिक अगर आप देखोगे, इसमें भी स्ट्रक्चर प्लेनर होगा, 4n+2 के बजाय 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और साइक्लिक कंजुगेशन होगा, ठीक है। बस में इलेक्ट्रॉन्स पे डिफरेंस आ जाता है। नॉन एरोमेटिक में अगर ये ना तो एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है, तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे साइक्लिक कंजुगेशन का, देखिए मैंने आपको बहुत इजी एक तरीका बताया हुआ है। आप ये डबल बॉन्ड इन सब के बजाय आप क्या करो, लॉब्स बनाओ। देखिए जब भी मेरा कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड बन रहा है, तो ये क्या होता है, ये लॉब्स ओवरलैप होते हैं, करेक्ट। तो इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और शेयर कर लेते हैं। सिमिलरली जब ये सी पे अगर कार्बोकैटायन है तो उसको क्या बोल देते हैं, प्लस पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से लॉब दिखा देते हैं। कार्बन अनायन है तो इसको आप यहाँ नेगेटिव से दिखा देते हो। एक फ्री रेडिकल बना हुआ है तो ऐसे बना दो, लोन पेयर बना तो ऐसे बना दो। तो कुल मिला के जब मैं एक पोजीशन से शुरू हो रहा हूं, करेक्ट, देखिए
और ये हो रहा है, इसमें तो ये ओवरलैपिंग होगी, इसमें एक है। तो अगर मैं एक कार्बन से होके वापस लॉब्स 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 होके वापस आ जाता हूं तो मैं साइक्लिक कंजुगेशन मान सकता हूं। ये बहुत इजी तरीका हो जाता है, इसको अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत सही रहेगा। तो फिलहाल ये साइक्लिक कंजुगेशन तो प्रूव हो गई। प्लेनर भी है, 3 बॉन्ड का स्ट्रक्चर है, जनरली 7 के ऊपर ही नॉन प्लेनर होते हैं, ठीक है। तो प्लेनर या नॉन प्लेनर का तो चक्कर खत्म हो गया यहाँ पे, साइक्लिक हो गया। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 और 2, ये तो खाली है, करेक्ट। सो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसमें अगर n की वैल्यू 0 रखते हो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगी, यानी दिस इज एरोमेटिक, ओके। तो फिलहाल ये दिख रहा है सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। इसमें देखोगे अगर 1 2 3 4, अब लॉब लॉब यहाँ पे भी लॉब भी साइक्लिक कंजुगेशन है, प्लेनर तो है ही, 5 बॉन्ड का है, लेकिन 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहा है, 4n पाई को n की वैल्यू 1 तो 4 पाई, तो ये हो गया एंटी एरोमेटिक, तो ये तो कट गया। इस केस में देखते हो अगेन 1, ये भी लॉब लॉब, ये लोन पेयर वाला तो साइक्लिक है, 1 2 और 3 4, टोटल 4 इसमें हो गए। भाई इस लोन के पेयर को भी तो काउंट करोगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो सिमिलरली ये भी एंटी हो गया, एरोमेटिक, तो ये भी नहीं है। और ये तो साइक्लिक कंजुगेशन में है ही नहीं, करेक्ट। देखिए यहां से लॉब है, इसमें लॉब है, इसमें लॉब है, इसमें लॉब शेयरिंग, तो यहां से जब स्टार्ट करते हो यहां तक आया, इनमें नहीं है लॉब्स, तो ये खत्म हो गया। इसका मतलब ये नॉन साइक्लिक कंजुगेशन ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉन एरोमेटिक हो गया। तो इसका मतलब मोस्ट स्टेबल स्पीसीज क्या हो जाती है, एरोमेटिक वाला। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ विनाइलिक हैलाइड इज, देखिए आपने जनरली कुछ टर्म्स सुनी होगी जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, जैसे विनाइल या विनाइलिक पोजीशंस, करेक्ट, या विनाइलिक कार्बोकेटायंस हम बोल देते हैं बहुत बार, या आपने एलाइलिक पोजीशन या एलाइलिक कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, इस टाइप की पोजीशन एलाइलिक हैलाइड सुने होंगे। आपने बेंजाइलिक भी सुना होगा, बेंजाइलिक हैलाइड या पोजीशन कार्बोकेटायन। आपने फिनाइलिक भी सुना होगा, फिनाइलिक कार्बोकेटायन, है ना। एंड आपने एराइलिक भी सुना होगा, है ना। अब इन सब का देख लीजिए एक बार शॉर्ट में। देखिए विनाइलिक में क्या है, मैं बहुत बेसिक एग्जांपल बता रहा हूं ताकि इसको ही आपको देख रहे हैं। CH2CH और ये बॉन्ड है, ठीक है। अगर ये CH के पास में अगर मैं कोई हैलाइड जोड़ दूं Cl, तो ये विनाइलिक हैलाइड हो गया, करेक्ट। अगर मैं इस CHC पे पॉजिटिव जार दूं तो ये विनाइलिक कार्बोकेटायन हो गया, समझे। नेगेटिव डाल दूं विनाइलिक कार्बन आयन हो गया, समझ में आया। विनाइलिक एल्कोहल हो गया अगर OH डाल दूं, तो कुल मिला के जो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है इस पे कुछ जुड़ा हुआ है, तो वो उसी अकॉर्डिंगली आप विनाइलिक बोल दोगे, करेक्ट। एलाइलिक में क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये तो हो गया, यहाँ पे एक CH2 और जुड़ा हुआ होता है, करेक्ट। यानी अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरह से। तो फिलहाल अगर इसको देखो डबल सिंगल, यानी ये जो कार्बन है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब अकॉर्डिंगली इस पे अगर Cl जुड़ रहा है तो विनाइलिक एलाइलिक हैलाइड, कार्बोकेटायन है एलाइलिक कार्बोकेटायन, एलाइलिक कार्बन आयन, इस तरह अकॉर्डिंगली आप देखते हो। बेंजाइलिक जब आप देखते हो तो बेंजाइलिक में क्या है, जैसे ये बेंजीन रिंग है, ध्यान रखना बेंजीन रिंग होना चाहिए, और ये CH2, इट इज सिमिलर टू एलाइलिक, लेकिन बस जो ये डबल बॉन्ड ये वाला पोजीशन था, ये अब इसको आपने रिप्लेस कर दिया बेंजीन रिंग से। बाकी ये CH2 से ही जुड़ा हुआ, अगर sp3 हाइब्रिडाइज जो है इससे कुछ जुड़ा होगा, अकॉर्डिंगली बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, है ना, इस तरह से आप बोलते हो। फिनाइलिक में क्या होता है, अब देखिए फिनाइलिक में जैसे विनाइलिक में CH के ऊपर कुछ भी था, ऐसे ही इसमें जो ये कार्बन होता है इससे अगर कुछ जुड़ा है, कार्बोकेटायन, फिनाइलिक कार्बोकेटायन, फिनाइलिक एल्कोहल, फिनाइलिक हैलाइड, अगर एल्कोहल हैलाइड कुछ जोड़ दूं तो समझ में आया। तो ये हो गया फिनाइलिक पोजीशन। अब लास्ट है एराइलिक। देखिए एक चीज देखिए, एराइलिक हैलाइड इज सिमिलर टू फिनाइलिक हैलाइड, लेकिन डिफरेंस क्या है, एराइलिक हैलाइड कैन बी ऑफ, मतलब आप ये सोचो एराइलिक हैलाइड, जैसे मैं ये बोलूं बेंजीन रिंग के साथ जोड़े, बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। सिमिलरली अगर मैं कुछ इस टाइप का कंपाउंड बना दूं, ठीक है, ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब इसमें सपोज मैं कुछ जोड़ दूं, समझ में, यहाँ पे X जोड़ दूं, तो ये भी एक एराइलिक हैलाइड हो जाएगा, समझ में। तो एराइलिक मतलब जो ये रिंग है बेसिकली ये एरोमेटिक होनी चाहिए। तो इसका मतलब फिनाइलिक वो स्पेशल केस है ऑफ एराइलिक हैलाइड, जिसमें जो एरोमेटिक कंपाउंड 6 मेंबर रिंग का है एरोमेटिक, यानी बेंजीन रिंग, समझ में। तो फिनाइलिक जो कार्बोकेटायन या फिनाइलिक जो पोजीशन है वो बेसिकली अ टाइप ऑफ एराइलिक कंपाउंड है ना।
साउंड है। तो अब इसमें विनाइलिक को आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड के CH से जुड़ा हुआ, तो इसमें ये साफ को दिख रहा है, साफ साफ ऑप्शन नंबर 1। इसमें CH2 इससे जुड़ा हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये हो गया एराइलिक। ओके, ये हो गया विनाइलिक। इसमें X बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है, ये हो गया फिनाइलिक। इसको एक टाइप का एराइलिक भी बोल सकते हो। एंड सिमिलरली ये भी क्या हो गया, एलाइलिक, क्योंकि डबल बॉन्ड sp3 और X। करेक्ट। सो जो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ 4 मिथाइल पेंट 2 इनैल इज। अब देखिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि जो इनैल है एल्डिहाइड है बेसिकली, वहां से आपकी काउंटिंग शुरू होगी। तो कितनी काउंट होनी है, पेंट यानी 5 की। तो 1 2 3 4 एंड 5। तो सिमिलरली 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट चेन देखनी है 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 5 होगी, 5 है। तो 4 मिथाइल पेंट 2 इन। तो पेंट दूसरे नंबर पे इन आना चाहिए, इस पे दूसरे नंबर पे इन नहीं आ रहा है, कैंसिल। इस पे दूसरे नंबर पे इन आ रहा है, ओके करेक्ट। इस पे दूसरे नंबर पे इन आ रहा है, ये भी करेक्ट। इस पे दूसरे नंबर पे इन आ रहा है, ये भी करेक्ट। ठीक है, अब 4 पे मिथाइल होना चाहिए। 4 पे मिथाइल 1 2 3, 4 पे मिथाइल नहीं है, ये तो कट ही गया था वैसे भी। 1 2 3 4 पे मिथाइल नहीं है, 1 2 3 4 पे मिथाइल नहीं है भैया, ये मिथाइल को लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3 4 पे मिथाइल ये रहा। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 4 है इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज। सो असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन से पहले देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये पोजीशन है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलाइलिक हैलाइड। और दूसरा का है एलाइलिक हैलाइड्स आर द कंपाउंड इन विच द हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। देखिए सबको पूरे समझने से पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए। देखिए आपने बहुत बार सुना होगा विनाइलिक, एलाइलिक या एलाइल, फिनाइल, बेंजाइल पोजीशंस है ना। तो ये क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH जैसे है। तो अगर ये जो CH है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इससे कुछ भी आपका जुड़ा हो, हेलोजन अगर मैं जोड़ दूं इस केस में, या कार्बोकेटाइन जुड़ा है, तो उसी के लिए अकॉर्डिंग ये विनाइलिक कार्बोकेटाइन, विनाइल हैलाइड इस टाइप से बोले जाते हैं। सिमिलरली एलाइलिक जो बोला जाता है, डबल बॉन्ड के बराबर में एक CH2 अगर और है यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ये वाला, उससे अगर कुछ जुड़ा है तो उसको एलाइलिक बोल देते हैं। एलाइलिक कार्बोकेटाइन, एलाइलिक हैलाइड, X जोड़ दो, एलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा, OH जोड़ दो। बेंजाइलिक में क्या है कि एलाइलिक टाइप का, लेकिन जो डबल बॉन्ड ये वाला पोर्शन है इसको बेंजीन रिंग से चेंज कर दिया। अभी भी जो आपका कुछ जुड़ा हुआ है कार्बोकेटाइन या हैलाइड वगैरह, वो CH2 यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ही जुड़ा है। फिनाइलिक सेम है विनाइलिक जैसा, लेकिन इसमें ये डबल बॉन्ड के अलावा बजाय ये बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे अब कुछ X जोड़ दो या कार्बोकेटाइन इस रिंग पे अगर मैं यहाँ कार्बोकेटाइन जोड़ दूं तो उसके अकॉर्डिंग ये फिनाइलिक कार्बोकेटाइन बोल देते हो। करेक्ट, समझ में आया? ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे अगर जो ये वाला कंपाउंड है डबल सिंगल, अब ये CH2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है, इससे Cl जुड़ा हुआ है, तो ये पोजीशन तो एलाइलिक हो गई, एलाइल हैलाइड ही बोलेंगे आप उसको, क्योंकि एलाइलिक पोजीशन हो गई। लेकिन इसमें क्या है, जो हैलाइड जुड़ा हुआ है, हेलोजन एटम जुड़ा है, sp2 से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि ये sp3 एटम से जुड़ा हुआ है। करेक्ट। सो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है इज फाइनल करेक्ट, A is true but R is false. So I hope guys आपको जो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।